Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve exercise 2F, Unit 2, Countdown Book 4, question number 4. In my previous video, I have solved question number 4, part B. First of all, I will also request you to open your Countdown Book 4. Look at page 51, question number 4. I have written question number 4. Find the first three common multiples. Find the first three common multiples of the number. तो ये गिवन नंबर्स हैं, तो बी पार्ट हमने किया था. अब हम इसमें से बी पार्ट में भी टू नंबर्स थे, 12 और 16. इनके हमने पहले 12 के मल्टीपल्स बना लिए थे, फिर 16 के मल्टीपल, फिर उनमें से फर्स्ट थ्री जो कॉमन मल्टीपल थे वो लिख देते थे. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंतहाई सिंपल है. इसके मल्टीपल भी इसको निकालना वो भी बहुत ही आसान है. तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको बनाना है और इंशाल्लाह इजी क्वेश्चन है. तो अब हम एक और क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसका पार्ट डी करते हैं, जिसमें 20 और 25 फैक्टर्स हैं. ये देखिए, ये मल्टीपल्स हैं. 20 और 25. ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 20 इज इक्वल टू, और ये मल्टीपल्स ऑफ 25 इज इक्वल टू. अब मल्टीपल ऑफ 20 अगर तो इजीली आप बना सकते हैं इनके मल्टीपल, तो ठीक है. नहीं तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपने लिखना है 20. ये देखिए रफ वर्क है. यहाँ आपने लिखना है 20. ये पहला इसका मल्टीपल हो गया. उसके बाद इस 20 में आपने 20 प्लस कर देना है. ये पहला था, 20 प्लस करेंगे तो 0 2 और 2 4. ये प्लस करने के बाद ये इसका दूसरा 1, ये 2 हो गया. फिर 20 प्लस कर देंगे तो ये 0 6 प्लस 2 2 प्लस 4 6, ये 6, ये इसका तीसरा हो गया. फिर 20 प्लस करेंगे, ये देखिए ना प्लस करते जा रहे हैं आपने. फिर 0 6 प्लस 2 8, ये 80 इसका नंबर 4 हो गया. ठीक है. इसमें फिर 20 प्लस करेंगे 80 में, तो आपने क्या करना है, प्लस 0 2 8 और 2 10, ये 100 हो गया. ये इसका नंबर 5 हो गया. फिर 20 प्लस करेंगे तो फिर ये 0 और 2 और 1 120, ये इसका नंबर 6. तो इस तरह आपने सिंपली रफ वर्क में ऐड कर लेना है. प्लस 2 20 के फैक्टर बना रहे हैं तो 20 ऐड करते जाए, वहां लिखते जाए. अब देखो ना, अब पहले हम लिखेंगे नंबर 120, फिर 40, फिर ये 30, फिर ये 40, फिर 80, फिर 100, फिर 120. ये देखिए अब इसके फैक्टर क्या हो गए. पहला कितना था 20, उसके बाद 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160, फिर 180. ये देख रहे हैं आप. ये देखें, ये आपने देखा है बुक में. हम इसका पार्ट कर रहे हैं डी पार्ट. क्या पार्ट है? डी. ये देखिए, ये इसका है डी पार्ट. तो ये देखें 180 तक आ गया ना, 180. उसके बाद क्या होगा 200. 200 में फिर 20 होगा तो 220 हो गया. फिर 240 हो जाएगा. फिर 260 हो जाएगा. फिर 280 हो जाएगा. इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे इसको. ठीक हो गया ना. हमने क्या करना है, 280 के बाद क्या होता है, हमने इसको 280 और 280 के बाद 20 होगा तो 300 हो जाएगा. ये रफ वर्क है. तो रफ वर्क में इस तरह करते जाएंगे 20, तो ये सारे फैक्टर बन जाएंगे. अब ये 25 के फैक्टर हैं मल्टीपल्स. ये देखना, ये हैं मल्टीपल्स. पहले हम फैक्टर निकाल रहे थे, अब इसके मल्टीपल है. मल्टीपल क्या होते हैं,
उसमें अब 25 है, तो इसका पहला मल्टीपल क्या होगा 25, उसके बाद दूसरा क्या होगा 25 प्लस कर दें, 25 प्लस 25, देखिए इसमें ये 20 का था ना, ये पहला जा रहा था। अब इसमें आपने ये 25 है, तो 25 में 25 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 50, इसमें 25 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 75। तो ये जो पहला 25 था ये राइट करेंगे, फिर 50, फिर 75, फिर 25 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 100। फिर तो ये जहाँ लाइन है तो वो वाले फैक्टर्स है। तो वैसे आप जबानी देखें 25 का जो 25 में 25 जमा करें तो आता है 50, फिर आता है 75, फिर आएगा 100, इसमें 25 प्लस करते जाएं, और उसके बाद आएगा 125, फिर आएगा 150, फिर आएगा 175, फिर आएगा 200, फिर आएगा 225, फिर आएगा 250, फिर आएगा 275, फिर आएगा 300। ये देखिए वो भी 300, ये भी 300 तक पहुंच गए, तो दोनों 300 तक पहुंच गए हैं। तो सिंपल मैंने कहा था कि आप अगर खुद को पता है आपको तो लिख लें, नहीं तो आप प्लस करते जाएंगे और ये जो नंबर है 1 2 3 ये सारे यहाँ लिख लें बस। सिंपल इसमें इतनी सी बात है कि इसके फैक्टर जो है बना, इसके मल्टीपल बना लेने हैं, और मल्टीपल लिखने के बाद अब उसने क्या कहा है फर्स्ट 3 कॉमन। अब देखें इनमें से पहला कॉमन कौन सा है, इनमें से देखें जरा चेक करें कि पहला कॉमन कॉमन कौन सा आ रहा है। ये देखें 40 80 100 100, ये देखिए ये 100 और ये 100, ये कॉमन है दोनों में, हो गया ना कॉमन। उसके बाद कौन सा कॉमन आ रहा है, ये देखें ये 200 ये 200, ये कॉमन आ गया। उसके बाद ये लास्ट में 300, ये देखें ये 300, तो ये 100 200 एंड 300 इनका कॉमन है। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ नंबर। ये दो नंबर थे, इनके मल्टीपल लिखे हैं, इनके फर्स्ट 3 कॉमन लिखने थे। तो पहला कॉमन, दूसरा कॉमन, 3 कॉमन, तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, देखो ना फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25, 20 एंड 25 आर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25, 20 एंड 25 आर कौन से हैं, ये लिखेंगे 100 100 200 एंड 300। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन है। आपने इसके सिर्फ मल्टीपल का तरीका क्या है कि वो पहला मल्टीपल 20 है तो 20 में 20 प्लस करें, फिर 20 प्लस करें, फिर 20 प्लस करते जाएंगे तो ये इसके मल्टीपल बन जाएंगे। तो 25 है तो 25 में 25 प्लस करें, फिर 25, फिर 25, ये 25 प्लस करते जाएंगे तो इसके मल्टीपल बन जाएंगे। उसमें से आपने 3 कॉमन निकालने हैं एंड दैट्स ऑल। ये हमने आपको पहले मैंने ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, बी पार्ट मैंने सॉल्व किया था, जिसमें था इसी क्वेश्चन 4 का बी पार्ट था 12 और 16 के जो है हमने मल्टीपल निकाले थे। अब मैंने क्वेश्चन 4 का डी पार्ट कर लिया है। अब आगे मजीद जो है जिसमें ये 2 नंबर्स थे, अब 3 नंबर्स वाला कोई क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जी, डी पार्ट कर लिया हमने। अब हमारे पास जी पार्ट है 8 16 एंड 24, 8 16 एंड 24, ये जी पार्ट 8 16 24। हम क्या लिखेंगे, ये देखें मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू दिस, मल्टीपल्स ऑफ 16 इज इक्वल टू दिस, और मल्टीपल्स ऑफ
24 इज इक्वल टू, अब इनके मल्टीपल बनाने हैं, तो इनके मल्टीपल भी बनाना बिल्कुल आसान है। क्या होगा ये देखिए, पहले 8 का टेबल है, फिर 16 का टेबल, 16 का अगर टेबल नहीं आता तो फिर 16 आपने इजीली प्लस करें, 16 लिखें, ये 16 प्लस 16, ये 6 और 6 12 1 3 32 आ गया। तो ये पहला फैक्टर ये था, दूसरा ये है। फिर इसमें 16 प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 48, ये बन गया। फिर 16 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 64, 8 और 6 14 1, और इसमें 8 और 6 14 1, 1 और 4 5 और 1 6 64, इसी तरह ये बनते जाएंगे। तो अगर आपको टेबल आता है तो आप इजीली कर लेंगे। अब देखें 8 का टेबल अगर आता है पहले, अब 16 का टेबल देखें, सिंपल, ये है 16 का टेबल। 16 1 are 16, 16 2 are 32, 16 3 are 48, 16 4 are 64, 16 5 are 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16। तो आप इस तरह करेंगे तो ये देखिए, पहले 16 था, फिर 32 था, फिर 48, फिर 64, ये 16 32 40। तो इस तरह सिंपल आप कर सकते हैं। तो प्लस करते हैं, रफ वर्क में आपने प्लस कर लेना है, फिर फैक्टर लिख लेने हैं। तो ये इस तरह 8 का भी टेबल है, ये देखिए, ये 8 का टेबल पूरा, ठीक है ना। 8 का टेबल अगर आता है, आप यहाँ 8 का टेबल 80 तक लिखे ना, तो हमने 160 से जाना है, तो आगे आप 80 के आगे 8 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 88। फिर 8 प्लस करना अगर आपको नहीं आ रहा, तो आपने सिंपल, आपने ये देखिए 88 है, इसमें आपने 8 प्लस कर देना है, ये 88 तो आ गया। और 8 और 8 कितना होता है, 16 1, 8 और 1 9, ये 96 हो गया, दूसरा हो गया, ये इसको आपने लिखना है, ये 96। उसके बाद फिर 96 में आपने 8 प्लस करना है, 8 और 6 14 1, 9 और 1 10, 104, तो ये दूसरा आ गया, ये 104। उसके बाद फिर 8 प्लस करना है, 8 और 4 12 1, 1 1 12, ये आ गया 1 1 2। उसके बाद फिर 8 प्लस करेंगे, 12 और 8 120, 120 आ जाएगा, ये 120। उसके बाद फिर 8 28, 128, 128। फिर 8 प्लस करेंगे, 8 और 8 16 1 और 2 3 1, 136, ये 136। उसके बाद फिर 8 प्लस करें, 8 और 6, 8 और 6 14 1 3 और 1 4 1, 144, 144। ये देखें, ये भी 144, 160 तक था, ये भी 144 हो गया, ये दो हो गए। अब 24 है, 24 का भी सिंपल है, ये 20 पहला 24 आएगा। उसके बाद फिर आपने मेथड वही है, ये देखें, ये देखें, एक 24 आ गया था, 24, उसमें फिर 24 प्लस किया, 4 और 4 कितना हो गया, 8, 2 और 2 4, ये 48 बन गया। तो आपने लिख देना है आगे 48। अब तीसरे में इस 48 में क्या करेंगे, फिर 24 प्लस कर देंगे, 8 और 4 12 1, 1 और 5 4, 5 और 2 7, 72 आ गया, ये अब 72 लिख देंगे, 72। 72 में फिर क्या प्लस करेंगे आपने, 24, 4 और 2 6, 7 और 2 9, ये आ गया 96, ये आपने लिखना है 96। उसके बाद फिर 24 प्लस करें, इसमें 6 प्लस 4 10, 1 9 और 10 और 2 12, 120, ये आ गया, ये लिखेंगे आप 120। उसके बाद फिर इसमें आप 24 करेंगे, 4 4 1, 144, ये आ गया 144।
ये भी देखें 144 तक था, ये भी तकरीबन 144, ये भी तीनों 144 तक आ गया ना। देखें सिंपल, आपने इनको आपने मल्टीपल बनाने के लिए जो भी फैक्टर है, इधर 20 का था 25 था, आपने प्लस कर दिया। ये 8 16 24 है, इस तरह 8 फिर 16 फिर 24 प्लस करते जाएं, ये इनके मल्टीपल बन जाएंगे। अब इसमें से कॉमन देखने आपने, अब देखें कॉमन क्या है, ये देखें ये 48 48 और 48, ये तीनों में 48 नजर आ गया आपको। अब ये देखें ये 96 है, ये 96 है और ये 96, ये देखें ये 96, ये 96 कॉमन है तीनों में। उसके बाद देखें ये 144, ये 144, ये 144, तो ये देखें ये 144, ये 144, ये तीनों में 144। तो ये अब तीन कॉमन हमें चाहिए थे, तीन कॉमन आ गए। तो हम अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट 3 common multiples of first 3 common multiples of 8 16 and 24, 8 16 and 24 are first 3 common multiples of 8 16 and 24 are कौन से हैं, 48 96, 48 96 and 144, 144, ये है इसका आंसर। ये देखिए ये पार्ट डी था, ये पार्ट जी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखें इसी का हम एक और 3 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि फिर कोई और इसके जो पार्ट्स हैं आप खुद ट्राई करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यानी कि आपने इसके इस तरह प्लस करते जाना है, फैक्टर बन जाएंगे, फिर इसमें से 3 कॉमन निकाल लेने हैं, खत्म। उसके बाद हम इसका एक और पार्ट करते हैं। हम आते हैं, अब ये देखें जी हमने कर लिया है, एच की तरफ आते हैं। इसका GHIJ के पार्ट है 25 40 और 50, के पार्ट। उसके बाद है एल पार्ट। एल पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है 3 नंबर है 11 20, पहले के कर लेते हैं एक, 25 40 एंड 50। उसके बाद है एल लास्ट 11 22 एंड 44। तो पार्ट के पार्ट क्या होगा, वेरी सिंपल, के में 25 40 एंड 50, 25 40 एंड 50, इनके मल्टीपल्स निकालने हैं। तो इनके भी मल्टीपल्स निकालना बहुत आसान है। ये देखें इसके मल्टीपल्स क्या होंगे, के पार्ट के मल्टीपल होंगे, ये देखें 25 है ना, सिंपल 25। उसके बाद क्या होता है 50 25 में, फिर 75, फिर पूरा 100, फिर 25 125, उसी तरह 25, फिर 150 175, फिर 200, 125 है, फिर 150, ये 50 था, फिर 75 है तो आएगा 175, उसके बाद 100 है तो ये आएगा 200, 200 के बाद फिर 225, 225, फिर 250, फिर 275 और फिर 300। ओके, ये आ गए 25 के। अब 40 के देखें, 40 और 40 कितना होता है 80, 80 और 40 120, 120 और 40 160, 160 और 40 पूरा 200, 200 और 40 240, फिर 280, फिर 280 के बाद क्या आएगा 40, 200, 280 के बाद इसमें 40 प्लस करेंगे
तो 320 आ जाएगा, 320। फिर 40 करेंगे तो 360 आ गया। फिर 40 करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, 400। ओके हो गया। 400 में करें इसको आगे तो ये बन जाएगा 440। फिर आ जाएगा 480। 400 440 480, देखे ना, 440 480। और फिर कितना आएगा, 520 520। और फिर कितना आएगा, 560। और फिर कितना आएगा, 600। ये देखें, ये इसके फैक्टर्स 40 के बन गए। कितने बन गए, अब 600 तक बन गए 40 के। और इसके 50 के देखें क्या होंगे, 50 100 150 200। तो ये 50 प्लस करते जा रहे हैं ना। 200 में फिर क्या आएगा, 250। फिर 300। फिर 350। फिर 400। फिर 450। फिर 600। और इस तरह चलते जाएंगे। ये देखें, ये भी 600 तक था, ये भी 600 तक था। और ये कितना जाएगा, ये 25 वाला, ये हम 300 तक गए हैं इसको, तो इसको भी लेके चलेंगे 600 तक। ये जो 25 है तो 25 300 से आगे क्या आएगा, 325। इससे आगे क्या जाएगा, 350। ये देखें 350 20। ये देखो ना, ये हम 25 प्लस कर रहे हैं, 325 350 और फिर 375। और फिर क्या जाएगा, 400। 375 के बाद 400, फिर 425, फिर 450, फिर 400 475, फिर 500, फिर 525 525, फिर 550 और 575 और 600। तो हम इसको 600 तक तीनों को ले गए हैं, वो भी 600, ये भी 600 और ये भी 600। अब हमें क्या कहा है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 16 एंड 24, सॉरी 25 40 एंड 50। 24 40 एंड 50 ये के पार्ट है। तो इसका पहला कॉमन जो है निकलेगा, ये देखें 75 200 200। हाँ, ये देखें, ये पहला कॉमन क्या है, इसमें भी 200 है, 40 में भी 200 है और 50 में भी 200। ये पहला कॉमन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन क्या है, ये 300 देखें, ये 300 इसमें भी है और 300 आपको 400। ये देखें, ये 400 इसमें भी है, ये पहले में ये 400 और इसमें भी 400 है, इसमें भी 400 है। ये 400 400 और ये 400, ये 200 फिर 400। उसके बाद क्या है, ये देखिए, इसका 600 है, इसका भी 600, इसका भी, तो ये 600 और ये 600 और ये 600। ये अब 200 400 और 600 तक चला गया। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, किसके, ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 24। ये है कॉमन, ये 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 25 40 एंड 50। 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 25 40 एंड 50 आर कौन से हैं, 200 400 600। 200 400 एंड
600, ये हैं कॉमन मल्टीपल्स। ओके, इसमें थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कोई डिफिकल्ट बात नहीं है कि आपने इस तरह प्लस करके कॉमन बना लेने हैं या खुद से प्लस नहीं कर सकते तो, और इसमें से फिर आपने जो 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं वो निकाल लेने हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, मल्टीपल्स को कॉमन निकालना। उसके बाद हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन जो है वो वेरी सिंपल, वो कौन से हैं, एमसीक्यूज। उसमें क्या करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स। उसमें क्या करना है, 4 ऑप्शन में से एक जो सही दुरुस्त होगा उसको हमने करेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, खत्म। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, जो एक्सरसाइज 2F की फर्स्ट वीडियो, ये जेम लग रहे हैं, एक्सरसाइज 2F की फर्स्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसको आपने 2-3 मरतबा बार बार इसलिए देखना है कि उसमें मैंने HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये डिटेल के साथ मैंने समझा दिया आपको। ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि ये क्लास 5 है, क्लास 4 के बाद 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8, 9, 10, ये मैट्रिक तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कौन, ये LCM और HCF। तो इसी एक्सरसाइज 4 में मैंने आपको बताया है कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, HCF क्यों निकालते हैं हम, LCM क्यों निकालते हैं, और इसके कितने मेथड हैं। LCM के भी 3 मेथड हैं, HCF के भी 3 मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इसका HCF मालूम करें, तो तीनों मेथड में से, यानी कि कॉमन फैक्टर में से, प्राइम फैक्टराइजेशन में से, या डिवीजन मेथड, इनमें से आपकी मर्जी जो आसान लगता होगा आप वो कर लें। इसी तरह आपको कह दिया जाए एलसीएम मालूम करें, अगर मेंशन नहीं करते, अगर तो आपको कहते हैं इसको आपने फैक्टराइजेशन से करना है, इसको आपने डिवीजन मेथड से करना है, या इसको आपने कॉमन मल्टीपल से करना है, जैसे ये कॉमन मल्टीपल से कर रहे हैं। तो अगर आपको जो मेंशन किया जाता है तो फिर तो आपने वैसे करना है। अगर आप सिंपल बोलेंगे इसका एलसीएम निकालें, तो डिवीजन मेथड में से, प्राइम फैक्टराइजेशन में से, या कॉमन निकालने में से जो आपको आसान लगता हो फिर आप कर लें। तो मैंने डिटेल के साथ समझाया, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2F की फर्स्ट वीडियो, एक्सरसाइज 2F की फर्स्ट वीडियो, जिसमें HCF और LCM की डिटेल डिस्कशन है, वो आपने 2-3 मरतबा देखें, उसका कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो वो आपको आगे मैट्रिक FSC तक वो मुसलसल मैथमेटिक्स के लिए उसकी बेस है। मैथमेटिक्स की 2 बातें बेस होती है, एक जो ये हम कहते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये ऑपरेशन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और इस ऑपरेशन के लिए मस्ट है कि आप टेबल्स, टाइम टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, पूरा 16 तक टेबल स्पीड के साथ आने मस्ट है। अगर टेबल्स नहीं आएंगे तो आप ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह एक ये ऑपरेशंस, और दूसरा ये LCM और HCF, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस सतून है मैथमेटिक्स के, ये आपने याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।